शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शालोम के विषय में बात करूंगा। मैं अपने सभी वीडियो में शालोम कहता हूँ, इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शालोम क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा कि शालोम मसीहियों की ग्रीटिंग नहीं है, यह तो यहूदियों की ग्रीटिंग है, अर्थात अभिवादन है। पुराने जमाने में कुल्हड़ में चाय पिया जाता था और आज महंगी कप में लोग चाय पीते हैं, लेकिन यकीन जानिए कुल्हड़ में चाय पीने की मजा बिल्कुल अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुसमाचार को लोगों ने अपने अपने देश और जाति रिवाज के प्याले में स्वीकार करना शुरू किया, तब सुसमाचार का असली मजा खत्म हो गया। मैं शालोम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे सुसमाचार के असली प्याले में ही आनंद मिलता है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि शालोम यहूदियों की ही रीति है, तो मुझे आपसे कहना है कि आज मसीहियत में जो कुछ भी है सब यहूदी रीति से ही है। जैसे पौलुस रोमियो 9:4 में कहता है कि लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और पुरखाएं उन्हीं के हैं, प्रतिज्ञाएं उनके हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। आज हम मसीही जो भी प्राप्त करते हैं वह सभी अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें हैं, उनके ही वायदे हैं। इसलिए उनके शब्द शालोम को इस्तेमाल करना कोई भी गलत बात नहीं है। सारे दुनिया के मसीही आज हालेलुया शब्द इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द भी यहूदी आराधना का शब्द है, जिसका अर्थ होता है यहोवा की स्तुति। अगर इस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो होगा प्रेज द लॉर्ड। जरा सोचिए कि आज कितने लोग प्रेज द लॉर्ड शब्द मुलाकात के वक्त अभिवादन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत के हिंदू धर्म के भाई बहन अपने देवी देवता के नाम को ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उसी तरीके की एक नकल है आज जय मसीह की बोलना। मेरे हिसाब से आज हिंदी भाषी मसीही आपस में मुलाकात के वक्त वास्तविक ग्रीटिंग्स बोलते ही नहीं है, बल्कि प्रेज द लॉर्ड या दूसरे धर्मों की नकल करते हुए जय मसीह की बोलते हैं। आइए नए नियम में देखते हैं शालोम शब्द के इस्तेमाल को। नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा है, लेकिन नए नियम का इब्रानी भाषा भी है और इब्रानी भाषा के अंदर अगर हम ध्यान करें तो ग्रीटिंग्स शालोम शब्द में ही लिखा गया है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय के 14 में स्वर्गीय दूतों के दलों ने प्रभु यीशु के जन्म के समय इस प्रकार से गीत गाया था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यह स्वर्गीय दूतों का मनुष्यों के लिए अभिवादन है। अगर शांति हो का इब्रानी अनुवाद देखा जाए तो वह शालोम है। प्रभु के जन्म के समय दूतों ने मनुष्यों को शालोम कहकर अभिवादन किया। मत्ती 10 अध्याय में जब प्रभु यीशु 12 चेलों को इजराइल में सुसमाचार प्रचार करने भेजते हैं तो 12 आयत में कहा, घर में प्रवेश करते समय उसको आशीष दो। और ये भाग लूका के 10 अध्याय के 5 में इस प्रकार लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। इस अभिवादन का इब्रानी शब्द शालोम ही है। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद मत्ती 28 के 9 में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु अपनी शिष्याओं को जब दर्शन देते हैं तो उनसे सलाम कहते हैं। इस सलाम का भी इब्रानी शालोम है। आइए अब प्रेरित की पुस्तक 15 के 23 में जब यरूशलेम सभा ने अन्य जातियों को व्यवस्था और विश्वास के प्रति खत लिखा था, तब इस प्रकार लिखा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जाति में से है, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। अब ये जो नमस्कार जो शब्द है, ये शब्द इब्रानी में शालोम के रूप में लिखा हुआ है। इस खत की आखिरी में 29 आयत में लिखा है कि तुम्हारा भला होगा आगे शुभ, और इसका भी इब्रानी शब्द शालोम है। तो शुरुआत में और आखिरी में भी शालोम इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्रियो, इसी तरह मैं आपके लिए बाइबल से सैकड़ों आयत दे सकता हूं जहां शालोम शब्द इस्तेमाल किया गया है। इब्रानी भाषा के नए नियम में प्रेरितों के सभी खतों में शालोम शब्द अभिवादन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इन आयतों के द्वारा मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि शालोम शब्द बिल्कुल सही अभिवादन है और यह मसीही अभिवादन है। इन आयतों से साफ मालूम पड़ता है कि यह शालोम शब्द
सिर्फ एक अर्थ का अभिवादन ही नहीं, बल्कि एक मसीही के द्वारा दूसरे के ऊपर बोली जाने वाली बहुत सी आशीषें भी है। प्रभु के कथन के अनुसार अगर सामने वाला योग्य है तो यह आशीष उसके ऊपर बनी रहेगी और उसका भला होगा। इस शब्द का अर्थ शांति, सुरक्षा, संपूर्णता, स्वास्थ्य इत्यादि होता है। अब आइए इसके अंदर छिपे रहस्यों को देखते हैं। शालोम शब्द में 4 इब्रानी अक्षर है, शिन, लमेद, वाव और मेम। इब्रानी अक्षर की पुरानी चित्रलिपि में शिन अक्षर आग को दिखाता है, क्योंकि इस अक्षर के ऊपर 3 आग की आंच जैसे हाथ दिखते हैं और इसे अग्नि का रूप में माना जाता है। और मेम का चित्र बहने वाले पानी के रूप में है। आग और पानी आपस में विरोधाभासी ऊर्जा है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो टकराव होता है, फूट और तबाही का चिन्ह बन जाता है, जो अशांति को लेकर के आता है। लेकिन लमेद अक्षर चरवाहे की लाठी है, जो इन दोनों अक्षरों के बीच में आकर अशांति को दूर करता है। और वाव अक्षर कील को दिखाता है, जो लमेद को शिन और मेम के साथ जोड़ देता है। और तब यह आग और पानी ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा में तब्दील होकर चरवाहे की लाठी जो यीशु को दिखाता है, उसमें भलाइयों को उपजाता है। देखिए, साथ में शिन अक्षर परमेश्वर की पवित्र आग को दिखाता है और मेम पवित्र आत्मा के बहाव को दिखाता है। प्रभु यीशु जो लमेद है, इस पवित्र आग और पवित्र आत्मा के बहाव को हमारे जीवन में स्थापित करता है। इसलिए जब हम दिल से इस शब्द के प्रकाशन में आकर किसी के ऊपर शालोम की घोषणा करते हैं, तो हम उसके लिए स्वर्गीय शांति, स्वास्थ्य, परिपूर्णता और सुरक्षा की घोषणा करते हैं। इसलिए आइए एक दूसरे को शालोम बोलकर ब्लेस करें और परमेश्वर की महिमा करें। वैसे अगर आपको शालोम बोलना अच्छा नहीं लगता है तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आपको आने वाली भाषा में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप जो भी चाहो बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि शालोम सही शब्द नहीं है तो ये गलत बात है। शालोम शब्द भी सही शब्द है, बाइबल का शब्द है और इसको बोलने से एक खास प्रकार की आशीष की घोषणा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।